Hi everyone, I am Kushi. I welcome all of you to my YouTube channel. I hope you all are doing good. जैसा कि आप सबने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा that in this video we are going to talk about the mistakes which usually 11th grade students does. So let's start the video without further delay. So the first mistake which every class 11 student does is that students are not able to differentiate between class 10th and class 11th. हाँ, पॉइंट इज़ दैट कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि 10th एंड 11th क्लास आर नॉट सेम। दोनों चीज़ बहुत डिफरेंट होती हैं। 10th क्लास में जो एक हम होता है कि हाँ टीचर्स हमें बताते हैं वही क्वेश्चंस गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं, और यही चीज़ 11th क्लास में देखी जाए तो क्वेश्चन भी खुद बनाना पड़ता है और आंसर भी खुद करना पड़ता है। हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, हर एक जगह से क्वेश्चन बनता है। आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। 10th and 11th both are different. These levels are just like 10th and 11th. कोई मैच नहीं कर सकते कि हाँ जैसे 10th है वैसे 11th होगी, नो। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं 11th क्लास को हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। भाई इट इज़ अ ह्यूज मिस्टेक। अगर आप भी ये मिस्टेक कर रहे हैं सो प्लीज़ स्टॉप दिस, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मिस्टेक्स मैंने करी हैं वो मेरे कोई भी जूनियर सिस्टर एंड ब्रदर्स ना करें। प्लीज़ डोंट डू दिस सिली मिस्टेक्स। जो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है ना, सीरियसली बहुत इफ़ेक्ट करती हैं आपके रिज़ल्ट को। और जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना, ये सारी चीज़ें इतनी पिंच करती है ना, सीरियसली यू विल नेवर अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दीज पॉइंट्स। बहुत वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं छोटी छोटी छोटी। और 11th क्लास इज़ द बेस ऑफ योर ऑल एग्ज़ाम। जो भी आप नीट का जेई का एग्ज़ाम देने वाले हो, 11th क्लास आप सभी के लिए बेस का काम करती है। क्योंकि जो 12th के जितना भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन क्लास 11th कॉन्सेप्ट। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे 11th क्लास में होता है वेक्टर। अगर आपको वेक्टर आता है तो आप 12th क्लास में एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि फ़िज़िक्स के अंदर पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो यूनिट स्टार्ट होती है, दिस होल यूनिट इज़ बेस्ड ऑन वेक्टर्स। अगर आपको वेक्टर्स आते हैं तो यू विल डेफिनेटली डू द ऑल क्वेश्चन। आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा अगर आपको वेक्टर आते हैं। अगर आपको वेक्टर्स नहीं आ रहे हैं, लिटरली आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं बनने वाला, क्योंकि सारा बेस 11th में जो हमें सीखा होता है उसी से ही क्वेश्चन होते हैं। और यही मिस्टेक मेरे से हुई थी, जिसका जो होता है ना पश्चाताप अभी तक करती हूँ मैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ क्लास 11th, उसको फॉर ग्रांटेड बिल्कुल भी मत लीजिए। थर्ड पॉइंट इज़ हमको थ्रू आउट द ईयर ये वहम रहता है कि अभी तो बहुत टाइम है बोर्ड्स के लिए, नीट एग्ज़ाम के लिए, आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए। सो यू आर रॉन्ग, क्योंकि जब आप 12th में हो जाओगे तो आपको 11th के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा। आपके पास एक महीना मुश्किल से, मार्च अप्रैल से 11th को सीरियसली पढ़ो। फोर्थ पॉइंट इज़ यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। हाँ जी, आपको 11th क्लास में कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, क्योंकि 10th क्लास में क्या होता है, हम एक क्वेश्चन, हमारे टीचर हमें क्वेश्चन बताएंगे, हम उस क्वेश्चन को रटेंगे, अच्छे से रट के वैसा पूरा सीक्वेंस याद कर लिया, पेपर में वैसा ही कुछ क्वेश्चन आएगा, चेप दिया भाई। कितने जंगली थे भाई हम। मैं भी ये सोचती, मैंने भी ये काम कर रखे हैं, रट लिया करती क्वेश्चन, वही क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में दिख जाता, बल्ले बल्ले समझ के खुश हो जाया करती। बट अब ऐसा नहीं कर सकते आप। 11th क्लास में आपको क्वेश्चन के पीछे जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट्स के आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और आपको कॉन्सेप्ट सीखना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी आपको कॉन्सेप्ट सीखना ही होगा, क्योंकि आप एक्सेल करना चाहते हैं ना फिज़िक्स केमिस्ट्री में। फ़िज़िक्स में ज़्यादा कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। एंड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक विच एवरी स्टूडेंट डज़ कि आप अपने स्कूल का बर्डन लेके ना पढ़ें। हाँ जी, स्कूल वाले बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, वो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे नहीं पढ़ाने वाले हैं। तो आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी होगी कि हाँ आप स्कूलिंग से ज़्यादा अपनी कोचिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हाँ, अगर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं ना, सीरियसली आपका बोर्ड्स, आपके स्कूल में आपका स्कोर जो होगा सीरियसली बहुत अच्छा रहने वाला है, अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ रहे हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हाँ, आपको लेंदी क्वेश्चन लिखने की आदत नहीं हो सकती है कहीं ना कहीं, आप यहाँ पे और क्लास वाले बच्चों से लैग कर सकते हैं। बोर्ड्स एग्ज़ाम भी ज़रूरी हैं, बट इतने ज़रूरी नहीं कि आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को छोड़ के उन पर ज़्यादा फोकस करें। सो दीज़ वर ऑल द पॉइंट्स जो कि शायद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले बोलूँगी, प्लीज़ अवॉइड करना इन मिस्टेक्स को,
क्योंकि ये मिस्टेक्स मैंने जितने भी मिस्टेक्स बताई हैं वो मैंने खुद एक्सपीरियंस करे, क्योंकि वो मिस्टेक जो मैं खुद करती हूँ मैं वही आपको बताती हूँ। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, स्टे ट्यून्ड। इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। हाँ।